एक महिला आईने को साफ करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने डरावनी चीज देखी। उसके पीछे लगी पेंटिंग में बनी औरत अचानक हिलती हुई दिखाई दी। घबराकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेंटिंग बिल्कुल सामान्य थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। उसकी बड़ी बेटी अन्ना के कमरे में भी एक रहस्यमयी पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पेंटिंग में एक आदमी बाएं हाथ में कंघी और दाएं हाथ में कैंची पकड़े हुए था। नए घर में आने के बाद से अन्ना को वह पेंटिंग हर दिन और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। आखिरकार उसने उसे दीवार से उतारने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि पेंटिंग मानो दीवार में जड़ें जमा चुकी हों। लाख कोशिशों के बावजूद वह उसे हिला तक नहीं सकी। उस रात जब अन्ना गहरी नींद में सो रही थी, तभी कमरे में कैंची चलने जैसी आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति ने उसके लंबे बाल काटने शुरू कर दिए, लेकिन वह नींद में होने की वजह से कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके खूबसूरत बाल बुरी तरह कट चुके थे। उसे तुरंत शक हुआ कि यह शरारत उसकी छोटी बहन ने की है। गुस्से में वह सीधे उसकी बहन के कमरे में जा पहुंची। शोर सुनकर मां भी आ गई और पूरी बात पूछी, लेकिन छोटी बहन पूरी तरह हैरान थी। उसने मासूमियत से कहा कि वह पूरी रात अपने ही कमरे में सो रही थी और अन्ना के कमरे में गई ही नहीं। अन्ना को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह पूरे दिन गुस्से और बेचैनी में रही, लेकिन उसी रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे फिर से कैंची चलने की वही डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। अब उसकी नजर बार बार दीवार पर टंगी उस पेंटिंग पर जा रही थी। डर के मारे उसने एक सफेद कपड़ा लाकर पेंटिंग को ढक दिया ताकि उसे देखकर डर न लगे, लेकिन आधी रात को वह सफेद कपड़ा अचानक हिलने लगा। उसके पीछे से एक भयानक हाथ बाहर निकला और फिर से अन्ना के बाल काटने लगा। जैसे ही अन्ना के जागने की आहट हुई, वह हाथ तुरंत कपड़े के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद अन्ना की नींद खुली। उसने देखा कि उसके बाल फिर से कट चुके हैं। पहले तो उसे लगा कि यह काम फिर उसकी बहन ने किया होगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अभी तो आधी रात है। उसकी बहन इस समय उसके कमरे में कैसे आ सकती थी? इसी सोच में डूबी अन्ना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। पेंटिंग पर डाला गया सफेद कपड़ा अपने आप हिल रहा था, मानो